नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आप सुनते होंगे कि कोई टीचर बीपीएससी टीचर है, कोई टीचर नियोजित टीचर है। आखिर इस तरीके की बातें वहाँ पर क्यों होती हैं? आखिर कौन होते हैं ये बीपीएससी टीचर, कौन होते हैं? दोस्तों, जिस तरीके से एक कैटेगरी वहाँ पर बनाई गई है कि वहाँ पे किसी टीचर को नियोजित कहा जाता है, किसी टीचर को बीपीएससी कहा जाता है और उसका एक क्रेज है। कहते हैं कि बिहार में अगर आप जाएंगे तो बिहार में अगर कोई सुनता है कि ये बीपीएससी टीचर है तो उसको कुछ ऐसा समझा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होगा या ये बहुत कुछ हटकर होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है। जिस तरीके की एक हवा बनाई गई है उस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहूँगा। आई एम ऑल्सो ए बीपीएससी टीचर और मैं 2023 में सेलेक्टेड हुआ था। तो जब हम लोग वहाँ पर गए हुए थे ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर हर तरफ, चाहे गांव में आप जाइए या कहीं भी जाइए, तो एक शोर होता है कि यार बीपीएससी वाला टीचर आया है, कुछ अलग टीचर आया है, बीपीएससी वाला टीचर है, बीपीएससी वाले सर हैं, बीपीएससी वाली मैम है। तो ये जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप डाइट में रहते हो, तो वहाँ भी इस तरीके की कैटेगराइज्ड आपको एक कहते हैं कि मनोबल लोग बढ़ाते हैं बीपीएससी करके। तो मैंने जो देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बीपीएससी टीचर हूँ। तो आखिर है क्या बीपीएससी टीचर? किस बला का नाम है बीपीएससी टीचर? दोस्तों, होता क्या है कि बिहार में जो सिलेक्शन होता था, जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र होते हैं, इसी कैटेगरी पे कुछ बिहार में जो सिलेक्शन होता था, वह ग्राम प्रधान के स्तर से जब सिलेक्शन होता था तो उसको कहते थे नियोजित टीचर। ठीक है, नियोजन इकाई के अंतर्गत जो टीचर सेलेक्ट किए जाते थे उन्हें कहते थे नियोजित टीचर। उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में जब वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी, आरजेडी, तो उसने बीपीएससी टीचर सेलेक्ट किए। अब बीपीएससी टीचर क्या है? बीपीएससी, जो कि आप जानते हैं कि एक आयोग है बिहार का, जो कि राज्य स्तर पे परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज कराता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हुआ क्या कि जब आरजेडी ने एक 1994 में यह निर्णय लिया कि हम जो टीचर लेंगे, उस टीचर का जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वह बीपीएससी के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब जो बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कराएगा एग्ज़ाम को। अब क्या हुआ कि 1994 में जब बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और वो टीचर आए, तो उनको एक टैग दिया गया। उस टैग को कहा गया कि बीपीएससी टीचर हैं, और उनको जो गांव के द्वारा, समाज के द्वारा कुछ अलग लेवल पे समझा गया कि नहीं, ये कुछ आयोग के द्वारा चयनित टीचर हैं। तो उनकी, मतलब कहते हैं ना कि एक ब्रांड वैल्यू होती है किसी किसी की, तो उस तरीके से एक ब्रांडिंग की गई कि हाँ, ये अलग से कोई टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बीच बीच में जब 1994 के बाद नियोजन इकाई से टीचर सेलेक्ट किए जाने लगे, उसके बाद 2003 में सिलेक्शन हुआ, 2007 में सिलेक्शन हुआ नियोजन इकाई के द्वारा, और उसके बाद 2013 में टेट के माध्यम से वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में मास लेवल पे लाखों लाख भर्तियाँ की जाने लगीं, वो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके। तो होता क्या है कि जब इतने सालों के बाद वहाँ पर फिर से एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के द्वारा, और उसके बाद जो हमारे मुखिया हैं बिहार के कर्ता धर्ता हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की कि हम बिहार में सबसे बेहतरीन टीचर लेकर आ रहे हैं। इस बात का जनमानस पर विशेष प्रभाव पड़ा और जनमानस को लगा कि निश्चित तौर पे बीपीएससी एक वेल क्वालिफाइड टीचर है, और उनको अलग किस्म से कैटेगराइज किया गया। तो होता क्या है कि बीपीएससी टीचर, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आयोग के द्वारा जब कोई टीचर सेलेक्ट होता है, आयोग एग्ज़ाम कराता है, एक अपना जो परीक्षा होता है वो कराता है। उस परीक्षा को पास करके जो टीचर सेलेक्ट होकर आते हैं उनको बीपीएससी टीचर कहते हैं। जहाँ तक रही योग्यता की बात, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड हर टीचर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और कहते हैं ना कि ब्रांडिंग जो होती है, वो ब्रांडिंग हर चीज़ को अच्छा बना देती है। जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है, तो निश्चित तौर पे लोग यह मानते हैं कि अगर विराट कोहली कह रहा है कि हाँ, ये साबुन अच्छा है या ये तेल अच्छा है, उसी तरीके से बीपीएससी टीचर का भी वही हाल है। बीपीएससी टीचर में लगातार भर्तियां की जा रही हैं। हाँ, वो बिल्कुल योग्य हैं, इस बात से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लेवल होता है, उस लेवल पे एक लिमिट में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हवा भी बहुत ज़्यादा फैलाया गया।
ये ज़रूर है कि जो कंपटीशन के माध्यम से आज के समय में 2023, 2024, 2025 में कंपटीशन के माध्यम से जो बच्चे आएंगे, निश्चित तौर पे उनके अंदर नॉलेज की कमी तो होगी नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो बीपीएससी टीचर यही है। जहाँ तक रही कि बीपीएससी टीचर की सैलरी क्या है, आगे चल के